नमस्कार दोस्तों, शिव क्रेजी केमिस्ट्री ट्रिक में आपका स्वागत है। क्लास 10 रसायन विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट लेसन अम्ल, क्षार तथा लवण पार्ट 8 लेकर आज आया हूँ। आज का टॉपिक है लवण अर्थात सॉल्ट। क्या होता है सॉल्ट? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार। अम्लों और क्षारों के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो सॉल्ट कैसे बनता है यहाँ पर देखें। जब किसी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो सॉल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं और इनके साथ जल बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉल्ट की परिभाषा बन गई है। अम्लों तथा क्षारों की क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं, या अम्लों तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप लवण बनते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड हमने पढ़े थे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 और CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। इन अम्लों में से किसी एक अम्ल को हम ले लें। मान लिया यहाँ पर हमने HCl को ले लिया, और क्षार कौन होते हैं जिसमें OH होता है, और धातु लगा दें तो NaOH बन सकता है। Ca के साथ OH लगाएंगे तो 2 OH लगाने पड़ेंगे, CaOH का होल ट्वाइज। ये हमारा क्षार है। तो यहाँ पर कोई एक क्षार रख देते हैं, यहाँ पर NaOH रख देते हैं, और इनके मध्य जो रिएक्शन होगी उससे बनेगा सॉल्ट। यहाँ पर फिर से बच्चे ध्यान दें, H+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, Na+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। यहाँ पर आयनों की अदला बदली होगी, यानी Cl वाला इसके पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, बनेगा NaCl, और साथ में OH और H मिलके क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो ये जो बना है NaCl, ये क्या है? सॉल्ट है। अब इस देखें, इसके 2 पार्ट हैं। एक Na+, अगर हम इस सॉल्ट को क्या करें, जल में घोल दें तो ये फर्दर अपने आयनों में टूट जाएगा, फिर से अपने आयनों में टूट जाएगा। ये सॉल्ट है, और इस सॉल्ट को जल में घोलने पर ये Na+ और Cl- देता है। अब आप ध्यान से देखें, Na+ कहाँ से आया था? NaOH से। NaOH क्या था? क्षार। तो क्षार से आने वाला ये पॉजिटिव पार्ट क्षारीय मूलक कहलाएगा। क्षारीय मूलक, आयन को क्या कहते हैं? मूलक, क्योंकि ये क्षार से आया है। ये सॉल्ट का वह पार्ट है जो क्षार से आया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्षारीय मूलक। और Cl कहाँ से आया है? HCl से, अर्थात अम्ल से, तो इसको हम कहेंगे अम्लीय मूलक। तो प्रत्येक सॉल्ट के 2 भाग होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन को हम क्षारीय मूलक कहते हैं क्योंकि वह क्षार से आया होगा, और ऋणायन को हम अम्लीय मूलक कहते हैं क्योंकि वह अम्ल से आया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि सॉल्ट क्या है। अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लवण कहते हैं। आइए इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण 2 तरह से होता है। एक तो अम्लीय मूलकों
या ऋण आयन की प्रकृति के आधार पर। प्रत्येक लवण के दो पार्ट होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन, और ऋणायन की प्रकृति के आधार पर जो लवण होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लोराइड लवण, सल्फेट लवण, नाइट्रेट लवण, कार्बोनेट लवण और एसीटेट लवण। ये 5 प्रकार के लवण हैं और यदि इनके गुणों के आधार पर देखा जाए तो ये 4 प्रकार के हैं मुख्यतः: सरल लवण, द्विक लवण, संकर लवण और मिश्रित लवण। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऋण आयन की प्रकृति के आधार पर लवण। देखें, ऋण आयन अर्थात अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक की प्रकृति के आधार पर पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कुछ एसिड हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 और CH3COOH। ये 5 प्रकार के एसिड हमारे पास हैं और इन पांचों प्रकार के एसिड में एक ऋणायन और एक धनायन है, और धनायन में ये सबके पास क्या है, हाइड्रोजन। यानी प्रत्येक अम्ल जब अलग होगा तो वो प्लस और माइनस मूलकों में अलग होगा। प्लस में सब में हाइड्रोजन और माइनस में अलग अलग आयन देंगे। तो हम माइनस आयनों को देख लेते हैं। HCl यहाँ पर देगा Cl माइनस आयन, H2SO4 देगा SO4 माइनस माइनस, HNO3 देगा NO3 माइनस, H2CO3 CO3 माइनस माइनस, और ये एसीटेट आयन देगा CH3COO माइनस। अब हम देखते हैं क्या सबके नाम हमको मालूम है। जी बिल्कुल, इसका नाम है क्लोराइड आयन। क्या नाम है? क्लोराइड आयन। इसका सल्फेट, क्लोराइड, इसका सल्फेट आयन। ये है नाइट्रेट आयन और ये है कार्बोनेट और ये है एसीटेट। इन आयनों के नाम पता हैं। अब हम देखते हैं कि इनसे ये लवण कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए, क्षार चाहे जो भी हो, क्षार और इन अम्लों की क्रिया होगी तो हमें ये लवण प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोराइड लवण। क्लोराइड लवण किसी भी क्षार की, कोई भी क्षार हो और उसकी क्रिया किससे हो, HCl से हो, तो हमें प्राप्त होगा क्लोराइड लवण। क्षार पे हम मान लेते हैं यहाँ पे NaOH ले लिए और यहाँ पर HCl ले लिए, तो हमें NaCl प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि क्षार में हम CaOH का होल ट्वाइज ले लें, यहाँ पर 2HCl ले लें, तो ये CaCl2 प्लस 2H2O बन जाएगा। इसकी जगह पर अगर हम कोई और क्षार ले लें, लेकिन हमें अम्ल हमेशा HCl ही लेना होगा, क्योंकि जो सॉल्ट बनेगा उसका ऋणायन Cl माइनस होगा, इसीलिए इसका नाम क्लोराइड लवण होगा। तो क्लोराइड लवण कैसे बनते हैं? किसी क्षार तथा HCl की क्रिया के द्वारा जो लवण प्राप्त होते हैं वो क्लोराइड लवण होते हैं। सल्फेट लवण देखें। H2SO4 जब आयन में अलग होगा तो सल्फेट आयन में अलग होगा, और ये सल्फेट आयन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऋणायन की प्रकृति के आधार पर, तो ऋणायन की प्रकृति क्या है, सल्फेट प्रकृति की है, तो ये सल्फेट लवण कहलाएगा। जो बनेगा, क्रिया किससे होगी, H2SO4। तो कोई भी क्षार हो उसकी क्रिया किससे कराई जाए, H2SO4 से,
तो जो लवण बनेगा वो सल्फेट लवण होगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर क्षार में हम ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। देखिए Mg डबल प्लस टूटेगा, SO4 डबल माइनस टूटेगा, MgSO4 का जुड़ना तय है। MgSO4 बनेगा, साथ ही में 2 OH यहाँ बचे हुए हैं और 2 H यहाँ पर, तो कुल मिला के 2 जल बनेंगे। यहाँ पर अगर हम ले लें CaOH का होल ट्वाइस H2SO4, तो बनने वाला सॉल्ट CaSO4 होगा प्लस 2H2O होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखें आगे चलते हैं नाइट्रेट लवण की तरफ। नाइट्रेट लवण में जब HNO3 आयन में टूटेगा तो NO3 माइनस जाएगा नाइट्रेट। इसका मतलब किसी भी क्षार तथा H2SO4 की H2SO4 नहीं, HNO3 की क्रिया के फलस्वरूप किसी भी क्षार और HNO3 की क्रिया के फलस्वरूप बने लवण को नाइट्रेट लवण कहते हैं। तो क्षार में हम NaOH ले लें और अम्ल हमारा HNO3 ही रहेगा, तो ये बनेगा। देखिए यहाँ पे Na प्लस टूटेगा, ये OH माइनस टूटेगा, ये H प्लस टूटेगा, OH माइनस और H प्लस जल बनाएंगे। NaNO3 बनेगा क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस और Na के ऊपर एक प्लस, तो बनेगा NaNO3 प्लस H2O। ये नाइट्रेट लवण की बात की जा रही है। धनायन आपका Na है और ऋणायन क्या है, नाइट्रेट, तो इसको हम नाइट्रेट लवण कहेंगे। अगला देखिए, कार्बोनिक अम्ल में CO3 डबल माइनस आ रहा है। CO3 डबल माइनस में हम क्या करेंगे, कोई भी क्षार लेंगे और इसकी H2CO3 से क्रिया कराएंगे, जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा कार्बोनेट सॉल्ट होगा। तो क्षार में हम कोई भी धातु के साथ OH लगा लें, क्षार हमारा तैयार हो जाएगा। MgOH का होल ट्वाइस और ZnOH का होल ट्वाइस, 2 क्षार हमने यहाँ ले लिए हैं और दोनों के साथ H2CO3 की क्रिया करा देते हैं। यहाँ पर जो बनेगा वो MgCO3 बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा वो ZnCO3 बनेगा। ये CO3 डबल माइनस में अलग होगा, इन पे डबल प्लस होता है, एक एक जुड़ जाएगा, संख्या किसी की बढ़ानी नहीं पड़ेगी। प्लस 2 जल। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, देखते हैं एसीटेट लवण। एसीटेट लवण में एसिटिक अम्ल की क्रिया होगी किसी भी क्षार से, कोई क्षार होगा और एसिटिक अम्ल की क्रिया होगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 3 हाइड्रोजन ये हैं और 1 हाइड्रोजन ये है, परंतु किसी भी अम्ल के विस्थापनी हाइड्रोजन ही उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्ट तैयार होगा। यहाँ पर एसिटिक अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु एक ही है, H, ये H अलग होगा, इसकी जगह पे कोई क्षार जुड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर NaOH ले लें और CH3COO माइनस और H प्लस, ये टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3COO Na बनेगा, CH3COO Na यहाँ जुड़ जाएगा। इसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट। साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, साथ में जल बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें एसीटेट है, आयन है, इसलिए इसको हम एसीटेट लवण कहते हैं। तो ये थे हमारे ऋण आयन की प्रकृति के आधार पर लवण का वर्गीकरण। अब देखते हैं इनके गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण। गुण के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा सरल लवण। सरल लवण के मुख्य 3 भाग होते हैं। यह सरल लवण 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक सामान्य लवण,
एक अम्लीय लवण, एक क्षारीय लवण। देखिए कोई भी सॉल्ट जब बनता है तो अम्ल के हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर क्षार का धनायन जुड़ता है। अम्ल के हाइड्रोजन को हटाकर क्षार का धनायन जुड़ता है। मान लीजिए NaCl और HCl की क्रिया हो रही है तो ये Na किसकी जगह लेगा? H की जगह लेगा, तभी तो NaCl बनाएगा। तो किसी भी क्षार का धनायन अम्ल के हाइड्रोजन को हटाकर सॉल्ट तैयार करता है। तो सामान्य लवण वे लवण होते हैं जिसमें अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु क्षार के धनायन द्वारा हटा दिए जाते हैं। यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं। परिभाषा एक बार फिर से बच्चे ध्यान से सुन लें और नोट करना हो तो नोट भी कर लें। सामान्य लवण वे लवण होते हैं जिनमें अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय का मतलब हटाए जाने वाले प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु क्षारक के धनायन द्वारा पूर्ण रूप से हटा दिए जाएं, एक भी हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर ना बचे। तो ये आपका क्या है? NaCl है, इसमें H पूरी तरह से हट गया। यहाँ H2SO4 था, CO ने H2 दोनों H2 को हटा दिया, एक को नहीं हटाया, एक भी बच जाता तो ये अम्लीय लवण में आ जाता। यहाँ पर HNO3 है तो K ने एक H को पूरी तरह से हटा दिया। तो ये जो सॉल्ट हैं, ये सॉल्ट कैसे सॉल्ट हैं? सामान्य सिंपल सॉल्ट। अब देखिए सिंपल सॉल्ट का ये पार्ट है नॉर्मल सॉल्ट, सामान्य लवण। अब इसमें बी पार्ट है अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या है? किसी भी अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजनों का आंशिक क्या हो? विस्थापन हो। H2SO4 की जब NaOH से क्रिया कराई गई तो यहाँ पर एक ही H हटा और एक H शेष रह गया है। NaOH की H2CO3 से क्रिया कराई गई तो यहाँ पर एक H हटा केवल और एक H इसमें शेष रह गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे सॉल्ट हैं जिसमें हाइड्रोजन अभी उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए इनको हम अम्लीय सॉल्ट कहते हैं। ऐसे सॉल्ट जिसमें अम्ल के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु न हटें, हाइड्रोजन परमाणुओं का आंशिक विस्थापन हो। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अम्लीय लवण कैसे लवण होते हैं? ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो या अम्ल का सभी हाइड्रोजन परमाणु न निकल पाया हो। अब आइए क्षारीय लवण पे। क्षारीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें जो क्षार होता है उसके हाइड्रोक्सिल आयन हटते नहीं हैं, हाइड्रोक्सिल आयन उसमें उपस्थित होते हैं। तो वे लवण जिनमें OH माइनस क्या हो? आयन मूलक उपस्थित हो, OH माइनस मूलक उपस्थित हो। देखिए Zn प्लस है, Cl माइनस है, इसके अलावा भी एक चीज़ इसमें है OH माइनस, तो इसको हम क्षारीय लवण कहेंगे क्योंकि इसमें OH माइनस है। देखिए H प्लस क्या गुण दर्शाता है? अम्ल का, तो ये अम्लीय लवण हो गया। OH माइनस क्या गुण दर्शाता है? क्षारीय का, तो ये क्षारीय लवण होगा। तो क्षारीय लवण वे लवण हैं जिनमें विस्थापनीय OH मूलक उपस्थित होते हैं, को हम क्षारीय लवण कहते हैं। अब बात करते हैं द्विक लवण की। द्विक लवण क्या होते हैं? ये दो द्विक से बना डबल सॉल्ट इनको कहते हैं। दो लवण आपस में संयोग करके बनाते हैं द्विक लवण, या दो सरल लवण को उनके अणुभार के अनुपात में मिलाकर सांद्रित कर देते हैं और उसके बाद जो ठंडा करते हैं तो क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। दो सरल लवण को उनके अणुभार के अनुपात में मिला देते हैं, फिर उनको सांद्रित करके ठंडा करने पर प्राप्त क्रिस्टल को द्विक लवण कहते हैं। द्विक माने दो लवण आपस में जुड़ जाएं। और ये 24H2O दिखा रहा है
कि ये क्रिस्टल रूप में है। जहाँ भी जल ऐसे डॉट करके लगा हो तो हम समझ लें कि वो क्रिस्टल रूप है। तो द्विक लवण देखिए, एक सॉल्ट ये आपका है और दूसरा सॉल्ट ये है, दो सॉल्ट आपस में कनेक्ट हुए हैं, कंबाइंड हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं द्विक लवण, डबल साल्ट। अब आइए देखते हैं संकर लवण क्या होता है। संकर लवण भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत, संकर माने होता है जुड़ना, कंबाइंड करना, इकट्ठा होना या एक दूसरे से मिश्रित होना। द्विक लवण में दो लवण आपस में जुड़े थे। संकर लवण की क्या परिभाषा होगी, बच्चे ध्यान से सुने। दो या दो से अधिक सरल लवण या उदासीन अणुओं के संयोग से ये संकर लवण बनते हैं, जिनका एक भाग या दोनों भाग विलयन तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में स्थायी रहते हैं। अब देख लीजिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये भी दो लवण से मिलकर बनता है, लेकिन जब इसका हम विलयन बनाते हैं तो ये डॉट जहाँ लगा है यहाँ से ये पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम ठोस में या विलयन में अलग नहीं कर सकते। दोनों अवस्थाओं में ये क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको हम संकर लवण कहते हैं। दो सरल लवण से या एक सरल लवण एक उदासीन लवण से मिलकर बना लवण संकर लवण कहलाता है, जिनका एक भाग या दोनों भाग ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में क्या स्टेबल रहते हैं। तो ये आपका संकर लवण हो गया, ये द्विक लवण हो गया। अब आइए लास्ट, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या है, वे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित हों। शुरुआत में हमने बताया कि जब किसी सॉल्ट को हम अलग करते हैं Na+ और Cl- में, या CaOH का होल ट्वाइस Ca++ और OH-, तो ये जो पार्ट होता है ये अम्लीय मूलक कहलाता है, ये जो पार्ट होता है वो क्षारीय मूलक कहलाता है। यहाँ पर ये क्षारीय मूलक कहलाएगा, ये अम्लीय मूलक कहलाएगा। लेकिन मिश्रित लवण की क्या बात है, इसमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित हों। तो इसमें Na+ एक आ गया, एक K+ आ गया, एक SO4- आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Na+ जो है ये क्षारीय मूलक है, K+ क्या है, क्षारीय मूलक है। यहाँ पर SO4- अम्लीय मूलक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Mg+ और NH4+ और PO4- तीन माइनस इस पर होंगे, PO4 पे, क्योंकि NH4 पर एक प्लस होता है, Mg पर डबल प्लस होता है। तो ये डबल प्लस और ये सिंगल प्लस, ये भी क्षारीय मूलक, ये भी क्षारीय मूलक, ये अम्लीय मूलक, दो क्षारीय मूलक हैं। तो ये क्या परिभाषा है इसकी, एक से अधिक क्षारीय मूलक या एक से अधिक अम्लीय मूलक हों उसको हम मिश्रित लवण कहते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट पूरा ख़त्म हो गया है। बच्चे इसको अच्छे से तैयार कर लें, 2-4 बार वीडियो देखें और इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके आगे की वीडियो जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन जितना वीडियो आपको मिल रहा है उतना बहुत अच्छे से तैयार करते रहें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं ताकि सबका लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।